हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मैथ विथ विनायक में। और अभी हम पहुंचे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। हमने सेट्स क्या होता है ये देखा, लिस्टिंग मेथड क्या होता है ये देखा, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये देखा, और हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के सेट्स भी देखे हैं। और टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने सबसे पहला कैटेगरी कवर किया था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अभी सेकेंड कैटेगरी कवर करते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, अभी इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ओके, इक्वल सेट्स, दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं? इक्वल जब उनके अंदर पूरे पूरे एलिमेंट्स सब सेम हो। कंसिडर अ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड कंसिडर अ सेट बी उसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो ये दोनों सेट्स क्या है, एकदम सेम है, जेरोक्स कॉपी। तो इन ए और बी सेट्स को कहा जाएगा दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। एंड इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अंदर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन दोनों का काउंट सेम होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, काउंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कंसिडर एन एग्जांपल, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ए सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। सो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि काउंट सेम होना चाहिए, और इक्वल का मतलब ये होता है कि एक एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए अंदर। सो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कौन से सेट्स इक्वल होते हैं, कौन से इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है जिसमें से हम पता लगाएंगे कि ये इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। सेट ए, सेट ए क्या है? x such that x is a letter of the word listen. There is a word listen, उसके जो भी लेटर्स हैं उसका सेट है। तो मैं सेट ए कंस्ट्रक्ट करता हूँ। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जस्ट टू रिकॉल, सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखा हुआ होता है, लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं इसका लिस्टिंग मेथड बनाता हूँ। लिस्टिंग मेथड में क्या बनेगा? ए इज व्हाट? द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिसन। तो इसमें एल है, आई है, एस है, टी है, ई है और एन है। तो ये ए सेट तैयार हो गया। अब मैं तैयार करता हूँ बी सेट। बी सेट, बी क्या है? बी कंटेन्स द एलिमेंट्स वाई, और वो y का वैल्यूज क्या है? दीज आर व्हाट? द लेटर्स ऑफ द वर्ड साइलेंट। देखो यहाँ पे x लिखा हो या यहाँ पे y लिखा हो, दैट डजंट मैटर। आपका जो सेट है वो इस कंडीशन में से कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पे लिसन में से LISTEN बना, यहाँ पे साइलेंट इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड साइलेंट। तो कौन से लेटर्स आएंगे? SILENT। अभी इसको इक्वल या इक्विवेलेंट जज करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले एल आया एक सेट में, पहले एल है, दूसरे सेट में बाद में एल है, तो ये अलग अलग हो गया का सर? नहीं, इट डजेंट मैटर। सेट में सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। कहीं भी प्रेजेंट हो, दैट इज ओके, दैट डजेंट मैटर। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइन, तो अभी सेट ए में चेक करते हैं। क्या है? एल दिख रहा है, यहाँ पे आपको एल दिख रहा है, यस। इसमें आई है, इसमें आई दिख रहा है, यस। इसमें एस है, इसमें एस दिख रहा है, यस। टी, टी, ई, एन, एन। सो कैन आई से इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स ए में है, 6 एलिमेंट्स बी में है, और एकदम सेम है, सिर्फ आगे पीछे हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे पीछे हो तो भी चलेगा, सिर्फ एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि A इज इक्वल्स टू B। इसे कहा जाता है कि A एंड B आर व्हाट? इक्वल सेट्स। तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। A सेट है, A क्या बोलता है? A कंटेन्स द एलिमेंट्स X। X कैसे बनेगा? X इज इक्वल्स टू 2n। 2n का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 2। हमने पहले एग्जांपल्स किए, हमने 6n का एग्जांपल किया था जिसमें 6, 12, 18 था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसको 6n बोलते हैं। 2n मतलब 2 की डबल, 3n मतलब 3 की डबल, समझे? तो दिस इज मतलब x इज व्हाट द टेबल ऑफ 2, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो n है, ये जो n जो भी ये वैल्यूज़ लेगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो n का वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। लेकिन एक कंडीशन है कि जो x है, ये जो x है, ये जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 10 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। 10 से ऊपर मत जाना। तो मैं एक एक n का वैल्यू डाल के शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं हमें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं ए सेट तैयार करता हूँ। अच्छा, ये क्या बोलता है, टेबल ऑफ 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 डालो। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू 1 डालो। 2 इंटू 1, 2 1 सा कितना होता है, x का वैल्यू क्या हो गया, 2। अभी n नेचुरल नंबर, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, डालो यहाँ पे 2 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, सो x का वैल्यू क्या हो गया, 4। n का वैल्यू 3 डालो, 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6, सो x का वैल्यू क्या हो गया, 6। अभी n का वैल्यू 4 डालो, 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8, तो मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, 8। n का वैल्यू 5 डालो, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 10। बस स्टॉप, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर आपने n का वैल्यू और आगे डाला, मतलब n का वैल्यू अगर आपने 6 डाला, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। लेकिन यहाँ पे हमको अलाउड नहीं है, x का वैल्यू 10 या 10 से कम ही होना चाहिए। तो ये क्या तैयार हो गया, ए सेट तैयार हो गया। ऑल गुड। सेट बी, सेट बी में क्या एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर्स और y is from 1 to 10। सेट बी कंटेन्स एलिमेंट्स y, सेट बी में y एलिमेंट्स हैं, और वो जो y है वो कैसे हैं, 1 से लेके 10 के बीच में, लेकिन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, रिकॉल व्हाट आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स मीन्स 2 4 6 8 10 12 एंड ऑनवर्ड्स। ऑड नंबर्स मीन्स व्हाट, 1 3 5 7 9 ऑनवर्ड्स। सो 1 और 10 के बीच में, और 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब 10 भी कंसिडर करना है। इवन नंबर्स बनाने हैं, तो इवन नंबर्स कौन से आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, बस। क्योंकि यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, 10 या 10 से कम होना चाहिए, तो ये 10 या 10 से कम है। तो मतलब हमने क्या कर दिया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म को समझ के उसका लिस्टिंग मेथड जनरेट कर दिया। हमने ए प्रोड्यूस किया, हमने बी सेट प्रोड्यूस किया। अभी हम इसको जज करते हैं कि वेदर दे आर इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे भी है 6 8 और 10। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा सेट, दोनों के दोनों सेट्स आपस में क्या है, सेम है। तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, ये दीज टू आर व्हाट, इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल्स टू बी। ऑल गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और बी सेट्स आपके सामने है। ए सेट में आपको क्या दिख रहा है, 1 2 और 3। बी सेट में आपको क्या दिख रहा है, 4 5 और 6। क्या ए और बी के अंदर के एलिमेंट्स आपस में सेम है, डेफिनेटली नो। ठीक है, 1 2 3 मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, पर पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो माना कि ये इक्वल नहीं है पर इक्विवेलेंट है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तब बोला जाता है जब दोनों सेट्स का काउंट सेम होता है। एलिमेंट सेम नहीं हो दैट इज ओके, लेकिन काउंट एटलीस्ट सेम होना चाहिए। दोनों में 3 3 है, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इक्वल और इक्विवेलेंट का। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेट मी जस्ट रिकॉल दैट इक्वल सेट्स तब बोलते हैं जब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब एलिमेंट सेम नहीं हो लेकिन उनका एटलीस्ट काउंट सेम होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइस, डेली वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।